सोचना मती कि अब बच्चा नहीं होगा। शंकर जी के मंदिर में जाकर सेवा करना प्रारंभ करना, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, शिव जी का चढ़ा हुआ जल नंदी के पास बैठकर आचमन करना प्रारंभ करना, बाबा से बार बार विनती करना, एक बार नहीं तो 2 बार नहीं तो 3 बार नहीं तो 4 बार पशुपति व्रत करना। मेरा शंकर 30 साल बाद भी औलाद देकर ही रहे। एक पत्र है, मेरा नाम अर्चना कुमारी है, मेरे पति का नाम सुभाष सिंह है। मोबाइल नंबर ये है, तिवारी टोला सहरसा के निवासी हैं। तिवारी टोला सहरसा से मैं आई हूँ। आप ही हैं? ले आओ बच्चों का, ले आओ ले आओ। मैं सहरसा से आई हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। कई सालों तक औलाद नहीं हुई। जब सालों निकल गए औलाद नहीं हुई, सब लोग ताना देते गुरुजी। मैंने IVF करवाया, सारी की सारी जांचें करवाई, पर संतान का सुख नहीं आया। मन में आने लगा कि संतान गोद ले लूं क्या, पर मन करता कभी, विचार करती कि कभी तो बाबा सुनेगा। पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी, आशा जाग गई और शिवजी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। शिवजी के मंदिर जाती, व्रत करती, व्रत करते करते 5 बार पशुपति नाथ का व्रत कर लिया। 1 बार नहीं सुना, 2 बार नहीं सुना, 3 बार नहीं सुना, 5 बार कर लिया। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, नंदी के पास बैठकर जल पीती, शिवजी की अर्चना करती, और कई साल निकल गए थे शादी को। और गुरुजी 6 अक्टूबर 2022 को बाबा की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 2022 6 अक्टूबर के दिन मुझे बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और बाबा की करुणा से सब कुछ मिल गया। गुरुदेव, हमारी किडनी में 2 स्टोन थे और बाबा की कृपा से ऐसी करुणा बाबा ने करी कि वो स्टोन भी निकल गए। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने और धन्यवाद देने के लिए आए। एक पत्र और है। मेरा नाम नीभा कुमारी है, मेरे पति का नाम राजेश कुमार राय है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी की शादी को 4 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। तब डॉक्टरों को भी दिखाया, डॉक्टरों ने टेस्ट कर कर बता दिया था कि इसको बच्चा नहीं होगा। तब हम 2023 में प्रयागराज में कथा सुनने के लिए पहुंच गए और बेटी को भी लेकर गए। उसने मां कथा श्रवण करी और बाबा की कृपा से आज उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और संतान की प्राप्ति हुई। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर किसको कहते हैं? जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया। पंडाल के बाहर, पंडाल के अंदर और रोडों पर बैठकर भी अगर कथा सुन रहे हो तो वहां से हृदय से आप जिस भावना से आए हो, बाबा आपकी वो भावना पूर्ण करेगा। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला। लुटा दिया
और धन्यवाद मेरे सिंहेश्वर के भक्तों और मेरे बिहार के रहने वाले शिव भक्तों, आपको धन्यवाद। हम देख रहे थे जब रोड पे से गाड़ी आ रही थी तो हम देख रहे थे जितने दुकानदार, जितने व्यापारी व्यापार करने वाले हैं, उन व्यापारियों ने अपने अपनी दुकान के सामने पानी के कैन भर भर कर रख दिए। उन व्यापारियों ने शरबत घोल कर लोगों को पिला रहे हैं। मैं उन व्यापारियों से निवेदन करना चाहूँगा, आपकी छोटी सी डायरी पर लिख कर जरूर रखना कि शिव पुराण में आए हुए भक्तों को हमने 50 रुपए का पानी पिलाया। 3 महीने बाद हमको लिख कर भेजना कि वो 50 का 50,000 हुआ कि नहीं। मैं धन्यवाद दूं पूरे सिंहेश्वर की गलियों में निवास करने वाले व्यापारियों को, दुकानदारों को, जिन्होंने अपने अपनी दुकान के बाहर पानी रख दिया पीने के लिए, शरबत घोल दिया शक्कर का, वो पानी मीठा घोल कर लोगों का मुख मीठा करा दिया। मैं धन्यवाद देता हूं आपको, आपकी अविरल भक्ति को, आपकी श्रद्धा को, आपके विश्वास को, जो ये बैसाख के महीने में सोमवार की अष्टमी के दिन ये कथा प्रारंभ हुई है। सोमवार की अष्टमी के दिन कथा प्रारंभ हुई और सोमवार की अष्टमी के दिन से प्रारंभ होकर ये कथा 25 अप्रैल को प्रदोष पड़ेगा, 26 अप्रैल को मासिक शिवरात्रि पड़ेगी और 27 अप्रैल को ये कथा विराम हो जाएगी। शायद ऐसा संजोग अभी तक कथा में कहीं नहीं बना कि सोमवार की अष्टमी के दिन कथा चालू हुई हो और उस कथा के बीच में ही प्रदोष पड़ रहा हो और उस कथा के बीच में ही मासिक शिवरात्रि पड़ रही हो और कथा भी फिर विराम की ओर जा रही हो। ऐसा संजोग नहीं बना जो संजोग ये बिहार की पवित्र भूमि पर सिंहेश्वर नाथ की कृपा से बना। प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, यहाँ प्रणाम करो। 2022 में कई सालों से संतान के लिए बाबा के चरणों में पोछा झाड़ू बाबा से विनती करती थी और 2022 में बाबा ने पुत्र दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। और रोते नहीं, खुश हो, बाबा ने दे दिया आपको भंडार। अरे लुटा दिया भंडार, कर दिया माला, जो जैसी भावना वो वैसा नहीं, काली उसे लौटा वो मन। साधुता है इस कथा की। और मैं यहाँ के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, यहाँ के विधायक महोदय और यहाँ की नगर पालिका को, यहाँ की पूरी प्रशासन को, चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे यहाँ का पुलिस प्रशासन हो, सबको धन्यवाद देता हूँ। इस कथा को आपने दिल से संभाला है, हथेली पर लेकर संभाला, हथेली पर लेकर संभाला। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन को तैनात किया, ट्रैफिक के लिए, अन्य व्यवस्थाओं के लिए। मैं कलेक्टर महोदय को और यहाँ के एसपी और एसएसपी, यहाँ के टीआई, डीआई, सबको, एसडीएम, सबको साधुवाद देता हूँ कि बहुत हथेली पर आपने इस कथा को संभाला। इस कथा को, लाखों की भीड़ है, पंडालों में जगह नहीं है, लोग रोडों पर बैठे हुए हैं। और अभी तो कथा का 3रा दिन है। जैसे जैसे कथा का क्रम बढ़ता है, भक्तों का सैलाब और बढ़ता चले जाता है। पर आपकी व्यवस्था और समिति
हमको विश्वास नहीं था क्या इतने लाखों की भीड़ को ये समिति संभाल लेगी, पर धन्य है। मैं यजमान परिवारों आपको धन्यवाद देता हूँ, साधुता देता हूँ, आप लोगों ने इस कथा को दिल से संभाला। भाई आपको धन्यवाद, बहुत साधुता है। आपकी मेहनत, लगन, आपका परिश्रम और आपकी टीम, रोते नहीं, खुश हो। बाबा ने इस कथा को संजो लिया। हमको तो ऐसा लग रहा है कि ये कथा कोई करा नहीं रहा, ये कथा तो स्वयं सिंहेश्वर बाबा करा रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा महसूस हो। रोते नहीं, खुश होकर बाबा ने इतनी करुणा करी आप पर। मैं पूरी टीम को धन्यवाद दूं, पूरी टीम। साधुता है आपको, बहुत साधु साधु। और मेरा आपकी कृपा से सब करते हो भोले, मेरा नाम मेरा आपकी सब काम। शिव की कृपा है, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। कल हमारे घनश्याम चौधरी जी कह रहे थे, गुरुजी वहाँ से यहाँ तक आने में 25 किलोमीटर है, पर समय बहुत लग जाता है, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर लेते हैं कि सहरसा से उड़ेगा और सिंहेश्वर पहुँच जाएगा। हमने कहा रहने दो, जब इतने शिव भक्त पैदल चलकर बाबा के धाम तक आ सकते हैं, तो अपन भी सहरसा से थोड़ा सा संघर्ष कर कर यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मैं घनश्याम चौधरी जी को इसके लिए धन्यवाद दूं, साधुवाद दूं कि आपके मन में भाव तो शुद्ध आया, हृदयता, निर्मलता, सेवा का प्रति आनंद। शिव तत्व को जानिए, शिव तत्व। दक्ष प्रजापति पैदल चलकर आए हो आप लोग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दोनों आ जाओ।